हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिभुज एक्सरसाइज 6 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। तो त्रिभुज आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा 8th में 9th में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन रेखाएं खींचेंगे आप, उनको आपस में मिला दीजिए तो उनसे घिरी हुई आकृति जो बनती है उसको त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज एबीसी हमारा त्रिभुज है, ठीक है ना। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जो होते हैं ये इसके अंतः कोण हो गए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मैं आपको लिख देता हूँ पॉइंट आपके लिए। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। सेकंड देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण मीन्स अंदर वाले जो कोण बनते हैं, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मीन्स क्या हो गया, देखिए एंगल ए ये वाला प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये फिक्स है, ठीक है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं ए बी सी, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और अगर आप 10th में आ गए तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समरूप आकृतियाँ जो आपके में है। समरूप मीन्स सिमिलर, इसका मीन्स क्या हो गया समरूप का, सिमिलर, जो एक जैसी दिखती हो बिल्कुल। देखिए जैसे यहाँ पर ये दो सर्किल दिए गए हैं, दिखने में एक जैसे हैं तो ये समरूप हो गए। यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है वर्ग, ये वर्ग दोनों क्या है सिमिलर है एक दूसरे के। त्रिभुज दिए गए, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर मतलब समरूप हैं, इसे हम क्या कहेंगे समरूप। तो आप इसको भी समझ लीजिए समरूप क्या होता है। जब कोई भी दो आकृतियाँ एक जैसी दिखें, जैसे ये एक गोला है और ये भी एक गोला है, सर्किल हो गए दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए समरूप हो गए, ठीक है ना। समरूप को इससे प्रूफ करेंगे। और उसके बाद में ये एक ट्रायंगल है छोटा और इसके इक्वल ही एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया हमने, इससे बड़ा है, तो ये भी क्या है ये दोनों समरूप हो गए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये था यहाँ पर स्क्वायर और इसके इक्वल आपने एक और स्क्वायर बना दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, दिखते एक जैसे हैं। जो चीज़ एक दूसरे के समान दिखे उसको हम सिमिलर बोलते हैं, समरूप, ठीक है ना। और जब आप त्रिभुज में आएंगे तो इसमें कुछ रूल्स आ जाते हैं छोटे से, एक दो नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं समरूपता के नियम। तो वही हम आपको बताते हैं, समरूपता के नियम, रूल ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए कोई भी दो ट्रायंगल, जैसे ये एक ट्रायंगल दिया गया है और इसी के साथ में एक और ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल हैं तो ये सिमिलर हैं, इसको हमको प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट भी दिए होते हैं, इसमें रूल्स भी होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए पहला नियम क्या है, इनके जो कोण हैं, जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप अगर यहाँ पर नाम दे देंगे तो ये ए बी सी पी क्यू आर, एक एंगल ये है, इसको एंगल हम नोट कर देते हैं। मान लीजिए ये हो गया 70, ये वाला हो जाएगा 60 और ये 50, ये 70 60 और ये 50। तो क्या है सबसे पहला नियम क्या है, संगत कोण। जब दो ट्रायंगल दिए गए तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, समरूपता के नियम, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, दो त्रिभुज
समरूप होते हैं यदि, फर्स्ट पॉइंट क्या था, उनके संगत कोण, फर्स्ट क्या है, संगत कोण कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और सेकंड रूल क्या है, संगत भुजाएं, ये जो साइड्स दी गई हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखिए आपके सामने में दो ट्रायंगल बनाए थे, यहाँ पे आप इन ट्रायंगलों की कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए ये हो गया 2 3 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 6 और 8। अब देखिए जब यहाँ पहली चीज़ क्या लिखी थी हमने, संगत कोण बराबर होनी चाहिए। देखिए अब इसमें एंगल ए इक्वल टू किस में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। एंगल ए इक्वल टू एंगल P, दोनों 70 थे, बोथ आर 70। और सेम एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये कितना हो गया 60 डिग्री। और उसके बाद में एंगल C इक्वल टू एंगल R, कैसे 50 डिग्री। देखिए तीनों एंगल बराबर हो गए, जब तीनों एंगल बराबर हैं तो ये समरूप होगा। और उसके बाद क्या था, भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का। तो देखिए भुजाएं कौन सी थी, AB, अब ये AB का रेशियो किससे, AB अपॉन PQ इक्वल टू AB की कितनी थी 3/6 1/2। दूसरा देखिए BC अपॉन QR इक्वल टू 2/4। BC की लेंथ 2 थी और देखिए QR कितना था हमारा 4, तो ये आ जाएगा 1/2। और सेम ऐसे ही AC अपॉन PR, ये कितना हो जाएगा 4/8 इक्वल टू 1/2। तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और संगत कोण ही बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल हो गया किसके, BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। तीनों भुजाओं का रेशियो इक्वल था 1/2, तो इसलिए क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए थे ये हो गए थे समरूप। आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर पहला, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, इनको फिल करना है। फर्स्ट देखिए, सभी व्रत ब्लैंक होते हैं सर्वांग सम कॉमा समरूप। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट, ये पूछा गया सभी व्रत होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। अब देखिए सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम में दोनों व्रत अगर बिल्कुल सिमिलर होते, मतलब एक के ऊपर एक रखने पर दूसरे वाला व्रत छुप जाता उसमें, ठीक है ना, अगर उनकी रेडियस बराबर होती, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं OA और OB ये इक्वल होती तो ही होते सर्वांग सम। अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया है सभी, तो सभी का मीन्स क्या हो गया, जितने भी व्रत होते हैं, मान लीजिए ये जो वाला छोटा और ये बड़ा गोला और ये उससे भी बड़ा गोला, तो क्या ये सभी सर्वांग सम होंगे, नहीं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये सभी समरूप हैं, देखने में देखिए एक जैसे हैं, सभी व्रत हैं, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आंसर इसका, समरूप, सभी व्रत समरूप होते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड, सभी वर्ग होते हैं, तो जो कंडीशन व्रत के लिए थी वही कंडीशन स्क्वायर के लिए भी होगी, वर्ग के लिए भी। सभी वर्ग समरूप तो हो सकते हैं मगर सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि सभी पूछे गए हैं। अब ये देखिए एक ही हो गया और ये हो गया, ये दोनों वर्ग हो गए, ये क्या हो गए, समरूप हो गए हैं, ठीक है ना। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी समरूप, ठीक, इसका ऑप्शन हो गया था सेकंड। थर्ड, सभी ब्लैंक्स त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु मीन्स होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और समबाहु मीन्स जिसकी तीन भुजाएं बराबर हो। तो जिन त्रिभुजों की तीन भुजाएं बराबर होंगी तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कैसे,
समरूप हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, समबाहु। थर्ड वाले क्या हो गया ऑप्शन, समबाहु। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और ये भी ड्रॉ कर दिया। इसकी ऑल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं। और वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो रही है, इसकी भी सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हैं। तो ये क्या हो गया, समबाहु, समान भुजाएं। तो इसलिए क्या हो गया, ये दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। नेक्स्ट इसका फोर्थ, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप कब होते हैं ये पूछा गया, यदि उनके संगत कोण, ये भी हमने आपको 2 पॉइंट बताए थे, संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो पहले में क्या जाएगा, बराबर, दूसरे में समानुपाती। तो ये फोर्थ का क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा बराबर और सेकंड वाले में समानुपाती। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो हमको 2 एग्जाम्पल देने हैं बस। पहला समरूप आकृतियों का और सेकंड है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। तो फर्स्ट हमें समरूप आकृतियां बनानी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट क्या था, समरूप आकृतियां। देखिए समरूप आकृतियां क्या हो जाएंगी, कोई भी 2 सिमिलर आकृतियां, जैसे हमने स्क्वायर बना दिया, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 2 वर्ग 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। तो एक पहले आपने छोटा स्क्वायर बना दीजिए और उसके बाद में एक बना दीजिए क्या, बड़ा स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर का। ये वाला हो गया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे आप सर्किल बना सकते हो। ये ए हो गया था, बी बना दीजिए 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या के वृत्त, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। एक पहले ये हो गया छोटा सर्किल, ये हो गई ओ ए 1 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया ये इससे बड़ा, ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर ओ बी। ये क्या होगी, दोनों आकृतियाँ सिमिलर हो गई, ठीक है ना। क्या दूसरा क्या था इसका, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं, आप कोई बना दीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया। अब ये त्रिभुज क्या इस स्क्वायर के इक्वल होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज और चतुर्भुज वर्ग लिख दीजिए आप। और ये तो फर्स्ट हो गई हमारा, ए दे दीजिए इसको। एक और बना दीजिए बी, ऐसी कोई भी। मान लीजिए आपने एक ये समलंब बना दीजिए, ये समलंब हो गया और ये एक स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप लिख दीजिए समलंब और वर्ग। और इसमें त्रिभुज और इस वर्ग, या त्रिभुज और वृत्त बना दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब देखिए समरूप में क्या बताया था, 2 प्रॉपर्टी बताई थी आपको। एक तो संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये है 90 डिग्री का, ठीक है ना। और ये वाले जो एंगल है 90 डिग्री के नहीं है। तो क्या है, ये समरूप नहीं है। तो बस आपको ये बताना था, संगत भुजाओं का तो अनुपात देखिए इक्वल हो जाएगा। क्या था यहाँ पे 1.5 था और 3 था। तो 1.5/3 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 0, 15 का 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 हो गया। तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है।
भुजाओं का अनुपात बराबर है। आप सभी निकालेंगे जितनी भी दी गई थी, 1.5 और 3 हैं, तो सबका 1/2 आ जाएगा। लेकिन क्या था, कोणों का अनुपात इक्वल नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज मेंशन कर दीजिए पूरा। क्या थे, पी क्यू आर एस और ए बी सी डी समरूप नहीं है, क्योंकि उनकी भुजाओं का अनुपात समान है, लेकिन क्या था, उनके कोण, लेकिन उनके संगत कोण समान नहीं है। ओके, तो एक्सरसाइज ये हो गई फिनिश। जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।